भूअस्त्र ये अपना पिछले स्लाइड में जैसे हमने देखा चौथे प्रकार का जो कीड़ा था, जो जमीन से आने वाले कीड़े हैं उनके लिए ये कारगर साबित होता है। अब जमीन से आने वाले कीड़े क्या होता है? गोबर खाद से आने वाला कीड़ा, दीमक। गोबर खाद से आने वाले कीड़े को हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं और सफेद कोडाना बोलते हैं और हम व्हाइट ग्रब उसे बोलते हैं। हमारे यहाँ दीमक आता है, टर्माइट आता है, कटवर्म्स आते हैं, क्रिकेट्स आते हैं या फिर अर्ली शूट बोरर आते हैं। और हर कोई कीड़े का प्यूपेशन उसकी ज्यूरी में जमीन में ही वो अंडे डालते हैं या फिर जमीन में ही उसका कोच डालते हैं। तो दिन में हर कोई कीड़ा जमीन में छिपा हुआ रहता है और रात में जमीन से निकल के अपने पौधों के ऊपर में नुकसान करता है। इसलिए जमीन को कीड़े से अपने को निजात निकालना है। जिस जमीन के ऊपर में जहां जहां भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में खेती होती है, वहां वहां हर कोई इंच भर जमीन में, हर कोई खेती में, हर प्रकार की खेती में जमीन में ये दवाई डाली जाती है। इसके पहले किसान भाई अपने यहाँ थाइमेट या फोरेट इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। जो भी किसान भाई हमारी बात आज सुन रहे हैं उन्हें ये पता है कि जमीन में जब भी खेती की जाती थी, जब भी हल जोते जाते हैं या फिर हल चलाया जाता है, तो हल चलते वक्त पीछे में अगर हम देखेंगे तो बबूले लगे रहते हैं। जो जमीन से ऊपर आने वाले जो कोष होते हैं या कीड़े होते हैं, उसके ऊपर में वो कीड़े चुगने के लिए आते हैं। और हर कोई इंच भर जमीन में जहां हल चलता है, जहां पर बीज लगवाने हैं, जहां पर रोपाई करनी है, वहां पर ये भूअस्त्र डाला जाना चाहिए। फोरेट या थाइमेट जैसी दवाइयां जो अपनी जमीन को नुकसान करती थी, पर्यावरण को नुकसान करती थी, जो हम जमीन में डालते थे, वो उसके ऊपर में भारत सरकार ने 3 साल पहले बैन कर दिया है। अगर नेक्स्ट अगर आप भारतवर्ष का अगर पूरा मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का मार्केट साइज ये प्रोडक्ट का था। जो प्रोडक्ट पिछले 3 साल पहले मार्केट में चलते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। 2 लाख करोड़ का मार्केट आज पूरा निश पड़ा हुआ है, जहां पर कोई भी दवाइयां डालने के लिए किसान भाई के हाथ में नहीं है। कौन डाल सकता है? 2 लाख करोड़ का मार्केट में जो गैप पड़ी हुई है, हर किसान भाई की ये जरूरत है। जब भी अगर उसे किसानी करनी है, खेती करनी है, तब उसे ये प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो भूअस्त्र हम 2 लाख करोड़ का बेच सकते हैं। आज किसान भाई के पास में सिर्फ और सिर्फ भूअस्त्र का ही एक सहारा बचा हुआ है। अगर उसे खेती करनी है तो उसे याबाई लाइफस्टाइल के कोई भी लीडर के पास में आना पड़ेगा और ये दवाई लेनी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट जमीन से डालने वाला है। ये प्रोडक्ट ग्रैन्युलर फॉर्म में है। ये प्रोडक्ट पंप में डाल के देने वाला नहीं है। ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। ये कोई खाद नहीं है। भूअस्त्र सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालने वाली वो दवाई है जो दवाई आपको जमीन से आने वाले कीड़ों से नुकसान नहीं होने देगी और जमीन से आने वाले कीड़ों से आपके पौधों का, आपके जड़ों का संरक्षण करेगी और पौधों को बड़ा होने में मदद करेगी। क्योंकि ये दवाई ऑर्गेनिक है, इसमें पौधों का रस भरा हुआ है, तो ये दवाई आपकी फाइटोटॉनिक इफेक्ट का भी काम करेगी। अब ये दवाई काम कैसे करती है ये आप समझ लीजिए। ये दवाई आपकी जमीन में जब आप बीज लगवाते हैं या फिर जब आप पहला खाद का डोज देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का खाद का पहला डोज देते हैं या फिर गोबर खाद का पहला डोज देते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप जब देते हैं, तब उसमें मिला के आप इसको जमीन में डाल सकते हैं। या फिर चावल की खेती में जब भी आप कीचड़ तैयार करते हैं तब आप इसको कीचड़ में मिला के दे सकते हैं रोपाई करने से पहले।
या रोपाई अगर हो गई है तब आप इसको ब्रॉडकास्ट करना है। ये जमीन से देने वाली दवाई है, ये स्प्रे पंप में देने वाली दवाई नहीं है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में नेक्स्ट, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार के सबसे पहला कीड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कीड़ा सफेद कोडाना जिसे बोलते हैं, व्हाइट ग्रब बोला जाता है। ये पूरा अगर मध्य प्रदेश के लोग अगर इसको देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लोग जानेंगे पिछली बार सोयाबीन और कपास की खेती में इंच इंच भर जमीन में उन्हें सफेद कोडना या फिर व्हाइट ग्रब का प्रॉब्लम हुआ था। वो वाला कीड़ा कोई भी काश्तकारी या खेती होने नहीं दी और बहुत बड़ा नुकसान सोयाबीन की खेती का हुआ है, चावल की खेती का होता है। ये प्रोडक्ट दूसरा अगर पिक्चर आप देखेंगे तो ये डंग रोलर इसे बोला जाता है। ये आपके जमीन में गोबर खाद के साथ में आता है। गोबर खाद जब भी ये डालते हैं और चावल की खेती में पर्टिकुलरली जब भी ये डाला जाता है गोबर खाद, तब ये कीड़ा आपके जब भी रोपाई होती है, रोपाई होने के बाद पौधा खड़ा खड़ा होने से पहले ही ये आपकी जड़ों को, सफेद जड़ों को खा डालता है और आपका पौधा वहीं पर सूख जाता है। तीसरा कीड़ा आपको सफेद कोड़ना ही दिख रहा है, इसमें दीमक नहीं दिखाया गया है, बट दीमक जो जमीन में आपके आते हैं उसके ऊपर में भी आपको भूअस्त्र काम करता है। भूअस्त्र आप वहां पर भी काम कर सकते हैं जहां पर बहुत सांपों का प्रॉब्लम होता है। सांप बहुत जहां पर बारिश बहुत होती है वहां पर सांप निकलना या फिर सांप घर के पास आना या फिर कहीं पर भी खेत में सांप निकलना, स्नेल्स निकलना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए भी आप भूअस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। भूअस्त्र सिर्फ और सिर्फ जमीन में डालना है, एक ही बार डालना है जब आपकी रोपाई हो, जब आपको जमीन में खाद डालना हो या फिर बीज डालने हो, सभी के साथ में आप इसको मिला के डाल सकते हैं। यकीन मानिए ये किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। फर्टिलाइजर की इसके साथ में तुलना नहीं करनी है। ये डालने के बाद भी आपको फर्टिलाइजर या खाद डालना जरूरी होता है। नेक्स्ट।